दोस्तों नमस्कार। आज प्रस्तुत है गुलजार जी की कहानी सनसेट बुलवार्ड। पोस्टमार्टम के वक्त भी मिश्रा जी का वो विजिटिंग कार्ड लाश की मुट्ठी में भिंचा हुआ था। उस रोज़ भी चारू जी अपने मामूल के मुताबिक सुबह 5:30 बजे उठ गई थीं, लेकिन मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा उत्साहित थीं। सुबह सैर को जाया करती थीं, हमेशा ही अच्छी तरह तैयार होकर, बाल, कंघी, हल्की सी क्रीम, ताकि जिल्द पर उम्र की झुर्रियाँ होते हुए भी बुढ़ापे के फटे हुए रेशे नज़र ना आए। पोशाक तो हमेशा उनकी अभिरुचि और सलीके का सबूत देती थी। शिवदत्त से हमेशा कहा करती थीं, देखो आज भी लोग हमें देखते हैं तो कनखियों से खुसर फुसर करते हैं, इशारे करते हैं कि चारुलता जा रही हैं। खुद के लिए ना सही, अपने प्रशंसकों के लिए हमें सही सलीके से रहना चाहिए। शिवदत्त उनका खानसामा था। उनके सामने गया तो आईने के सामने खड़ी खुद से ही कुछ बात कर रही थीं। ज़रा सी झेंप गईं। शिवदत्त मुस्कुरा दिया। इस उम्र में भी मैडम की शर्माने की अदा कमाल थी। इसी अदा ने तो जवानी में लाखों दीवानों की जानें ले ली थीं। शिवदत्त, कोई गोपाल दास मिश्रा आने वाले हैं हमसे मिलने, ज़रा चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर लेना। कौन है? ज़रा तामुल से शिवदत्त ने पूछा। कोई राइटर हैं, हम पर किताब लिखना चाहते हैं। उस रोज़ चारू जी की चाल में इसीलिए उत्साह कुछ ज़्यादा था। फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने के इतने साल बाद किसी को तो उस एकाकी जीव का ख्याल आया। शुरू में बहुत जर्नलिस्ट आया करते थे उस दूर दराज के बंगले पर। महाबलेश्वर रोज़ रोज़ कौन आता है। और चारुलता भी बहुत साल अपनी एक लहर पटल की उम्मीद पर जीती रहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आना जाना कम हो गया। कुछ उम्र रसीदा किरदारों के रोल भी पेश हुए उन्हें, लेकिन बूढ़ों के रोल चारू जी ने मंजूर न किए। आईने के सामने खड़े होकर ठोड़ी ऊंची करके अक्सर देखा था खुद को। गर्दन पर कोई सिलवट नहीं थी, उम्र का कोई निशान नज़र न आया। खुद से कुछ मुकालमे भी हुए। अक्स ने कभी न बताया कि तुम्हारी उम्र हो गई है। ये अक्स सिर्फ फिल्मों में बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर साहनी ने ज़रूर कहा था, पहले हार्ट प्रॉब्लम के बाद। देखो, तुम्हारा दिल अब इतना सब नहीं सह सकता जितना बोझ उस पर डालती हो। किसी दिन खड़े खड़े फ्यूज उड़ जाएगा। सिंह साहब होते तो शायद। शिवदत्त ने खबर दी, मिश्रा जी आए हैं? हाँ, मिश्रा जी। इंतज़ार के बावजूद चारुलता नाम सुनकर चौंक गई। बिठाओ नीचे, हॉल में बिठाओ। सोफ़ों के गिलाफ उतार दिए ना? जी मैडम। और शैंडलियर रोशन कर दिया? जी मैडम। शिवदत्त अपना कर्तव्य खूब समझता था। वो आज भी मैडम की धाक जमा कर रखता था लोगों पर। कभी कभार किसी प्रशंसक का कोई खत आ जाता तो वह बाजार में 10 जगह जिक्र करता। चारुलता जी ने नेकलेस पहनते पहनते महसूस किया कि उनकी गर्दन कुछ दुबली हो गई है। गुलबंद होता तो ये कमी छुप जाती, लेकिन उसे बिके तो 2 साल हुए। 3,000 का लिया था किसी ज़माने में, अब 30,000 का बिका। सिंह साहब होते तो कभी न बेचने देते। चारुलता जब सीढ़ियों से उतरी तो बिल्कुल फिल्म का किरदार लग रही थी। अभी आवाज़ आएगी, स्टार्ट, साउंड, कैमरा। मिश्रा जी हाल में लगे कुछ संगमरमर के बुतों को गौर से देख रहे थे। उनके हाथ में पैडनुमा कॉपी थी जिसमें शायद कुछ नोट भी कर लिया था। चारू जी को देखकर मिश्रा जी ने बड़े अदब से नमस्कार किया। तशरीफ़ रखिए। मिश्रा जी बाअदब सोफे पर बैठ गए। बड़ा असर पड़ता था चारू जी की शख्सियत का। बहुत देर तक मिश्रा जी के मुंह से कोई बात न निकली। शुक्र हुआ कि शिवदत्त चाय की ट्रे लेकर आ गया। 2 तश्तरियों में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। चारू जी ने चाय बनाई। मेरा पता कहाँ से मिला? गोयल साहब ने दिया। आपके मैनेजर हैं ना बम्बई में?
बहुत अच्छा इंसान है गोयल, बहुत साल मेरा काम संभाला है उसने, अब भी वही देख रेख करता है। चाय लीजिए। फिर वह एक वफ़्का तैरता हुआ बीच से गुजर गया। चारू जी खुद ही बोलने लगीं, मैं बहुत तन्हाई पसंद हूँ, ज़्यादा काम करना कभी पसंद न था। उस वक्त भी ज़्यादा फिल्में नहीं की जब दिन रात प्रोड्यूसरों का तांता लगा रहता था, बस भागकर यहीं आ छुपा करती थी। मैं आपका मकान देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तशरीफ़ लाइए। चारू जी उनके साथ लेकर संगमरमर के उन बुतों के पास खड़ी हो गईं। इटली से लाई थी ये जोड़ी, बड़ी मुश्किल हुई थी इसे सही सलामत यहाँ लाने में। कई साल तो मेरे बम्बई वाले मकान में रही। आपने तो शायद उसे नहीं देखा होगा। नहीं, बड़ा मुख्तसर सा जवाब था, लेकिन मुस्कुराहट काफ़ी लंबी थी। बरामदे से गुजरते हुए चारू जी ने बताया, बड़े शौक से मकान बनवाया था हमने। सिंह साहब से बड़े झगड़े हुआ करते थे तब, कभी पत्थर के चुनाव पर, कभी लकड़ी के इंतखाब में। ये टाइलें सिंह साहब बंगलौर से लाए थे। मकान का नाम मैंने एक अंग्रेज़ी फिल्म से रखा था, सनसेट बुलेवार्ड। और ये पिंजरा जिसमें कभी कोई परिंदा नहीं रखा हमने, पता नहीं क्यों उठा लाए थे एक रोज़। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं, जैसे कोई सीन कर रही हों। एक बार शिवदत्त ने भी बाहर झांक कर देखा। इस तरह हंसते तो कभी नहीं देखा था मैडम को। हाँ, वो ज़माना था जब नूर और नीला आ जाया करती थीं, उनकी हम उम्र हीरोइनें। चारुलता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कह रही थीं, बस यही कहती, मुझे तो कैद कर लो इस पिंजरे में। वो कहते तो फिर उसे भी संगमरमर का बनवाना पड़ेगा। संगमरमर बहुत पसंद है मुझे, उस पर नंगे पैर चलते हुए बहुत अच्छा लगता है। सिंह साहब को ये उन्हीं का पोर्ट्रेट है। वो कद्दे आदम तस्वीर थी सिंह साहब की, ऊपर से बरामदे में लगी, दोनों तरफ 2 शमादान। शिवदत्त ने शमाएं जला दी थीं। वो जानता था मैडम वहाँ ज़रूर जाएंगी। चुपचाप कुछ देर वह एकटक सिंह साहब के चेहरे को देखती रहीं, फिर आहिस्ता से दोनों लबरेज आँखें पोंछीं और सर झुकाकर मुड़ गईं। मिश्रा जी पीछे पीछे चल रहे थे और वो कह रही थीं, बड़ी छोटी थी हमारी शादीशुदा ज़िंदगी, सिर्फ 3 साल 4 महीने और 18 दिन। एक बार फिर उन्होंने सुबकी ली। शिवदत्त हॉल में ट्रे हटा चुका था। पानी के लिए एक बार चारू जी ने आवाज़ दी। जवाब न पाकर समझ गईं बाहर होगा बाग में। ये खामोशी का वफ़्का अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुड़कर मिश्रा जी से कहा, आपको कुछ पूछना है? इस घर का रकबा कितना होगा? चारू जी ने कुछ मुंजमिंद सी आंखों से देखा मिश्रा की तरफ। रकबा और बिल्डअप एरिया? चारू जी कुछ बुझ सी गईं, धीरे से कहा, गोयल को मालूम होगा। कोई बात नहीं, मैं गोयल साहब से मालूम कर लूँगा। मिश्रा जी खड़े हो गए। चारुलता सोफ़ों के बाजुओं पर पूरा जोर देकर खड़ी हो गईं। आपको गोयल ने किस लिए भेजा था? ये मकान देखने के लिए। कहा था शायद जल्द ही बेचना पड़े, देख के रखो कोई ग्राहक तैयार हो जाए तो। आपका नाम? चारुलता ने बड़ी तुर्शी से पूछा। धीरज मिश्रा, प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने की दलाली करता हूँ। उसने अपना कार्ड सामने कर दिया। अचानक उनका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। एक बार चिल्लाना चाहा, लेकिन जब्त कर गईं। गले से आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ हाथ के झटके से उसे बाहर जाने का इशारा किया। ब्रोकर ने सफाई देने की कोशिश की। देखिए, गोयल साहब ने आपको बात करने के लिए मना किया था, कहा था कि शायद आपको। गेट आउट! इस पर चारुलता चिल्लाई, लेकिन आवाज़ में एक खरखराहट सी आके रह गई। ब्रोकर घबरा के फौरन ही चल दिया। कार्ड हाथ में लिए चारुलता उसे बाहर जाने तक देखती रहीं। मुड़कर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही वो लड़खड़ाईं।
दिल का दौरा पड़ा और पोस्टमार्टम के वक्त भी वो विजिटिंग कार्ड लाश की मुट्ठी में भिंचा हुआ था। तो यह थी आज की कहानी। अपनी राय ज़रूर दीजिए।